क्या मैं ठीक समझ रही हूँ कि तुम और अफसून फाइनेंशियल पार्टनर्स हो? I mean, हॉस्पिटल की कमाई का आधा हिस्सा तुम्हें जाएगा और अफसून को जाएगा। अफसून को नहीं, उन पेशेंट्स को जाएगा जिनका मुफ्त इलाज होगा। यानी अफसून अब हमारी बॉस हो गई है? किसी हद तक, लेकिन काम में मुदाखलत नहीं करेगी। हम अफसून को रोक सकते हैं क्या इस हॉस्पिटल की तरफ से? नहीं, वो जो चाहे कर सकती है। आमिर, फिर ऑपरेशन थिएटर भी मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो कैसे होगा? इस मामले में हम ताउन करेंगे। अगर वो हमसे मुफ्त ऑपरेशन करने का कहती है तो फिर जो चाहे उसकी मदद करे और जो ना चाहे ना करे, कोई भी पाबंद नहीं। लेकिन आमिर, अफसून की इस बेवकूफी से हम सब बेरोजगार हो सकते हैं। हॉस्पिटल तो पहले ही आधा हो चुका है, तुम जानते हो। हम पहले भी बहुत से मसाइल पे काबू पा चुके हैं, इस पे भी काबू पा लेंगे। उसूलन तुम्हें गुस्से से इस वक्त पागल हो जाना चाहिए था। हॉस्पिटल तुम्हारे हाथ से जा रहा है, कुछ होश है तुम्हें? मुझे मालूम है, मतलब ये कि लोग बदल भी सकते हैं। वैसे यासिर कहाँ है? उसने तलाक ले ली है, अब अपने लिए घर ढूंढ रहा है। कोई सवाल बाकी है तो पूछ लीजिए, और अगर कोई और सवाल नहीं है तो अफसून, क्या तुम मुझसे भाग रही हो? नहीं आमिर, मैं भला क्यों भागूंगी तुमसे? हमने कल रात तय किया था ना कि हम बात करेंगे। कुछ हुआ है जो नहीं जानता मैं? हाँ, हमने तय किया था बिल्कुल, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैं किसी के साथ हाँ, जिसका तुम मुझे अब तक नाम भी नहीं बता सकी। तुम्हारे बाबा तुम्हारे भाई पर बहुत नाराज हैं। जल्दी यहाँ आ जाओ, जान भी आ रहा है। हम अदीब के कैफे में हैं। मुझे अभी फौरन किसी काम से जाना होगा, लेकिन वापसी पर तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना? यार, तुम्हें अंदाजा भी है हम स्कूल को कितने पैसे देते हैं जिसमें तुम पढ़ते हो जान? जिसमें हमने तुम्हें दाखिल करवाया, सुबह शाम मेहनत करते हैं हम ताकि तुम पढ़ सको, कुछ बनो। लेकिन जनाब को तो इम्तिहान देना भी गवारा नहीं है। बहुत तजस्सुस है मुझे। आखिर तुम्हारी क्या मसरूफियत थी? किसी पार्टी वगैरह में जाने की तैयारी तो नहीं हो रही थी? काया, काया प्लीज जरा आराम से बात करोगे तुम? बाबा, मैं वाकई जाने वाला था, लेकिन अचानक एक मसला दरपेश हो गया। तुम्हारी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक, और वो है पढ़ाई मुकम्मल करना। तुम वो भी नहीं कर सके। बाबा, मैंने बहुत मेहनत की थी इस बार, बहुत मेहनत। बस ठीक है, हत्ता कि अब बस करो, बस चुप हो जाओ। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम्हारे सारे क्रेडिट खत्म हो गए हैं, बस खत्म। बाबा, चिल्लाना बंद करें। आओ आओ आमिर, आओ, अपने भाई के कारनामे सुनो। इस साल फेल हो गए हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हमने कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम्हारा क्रेडिट कार्ड वापस दिया हमने। कहा कि वेटर बनूंगा, हमने इंतराज नहीं किया। अब तो मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर तुम करते क्या हो, क्या चाहते हो जान? बाबा, क्या इसकी बात भी सुनी है? शायद इसके पास कोई माकूल वजह हो। ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे अंदर अकल है तो क्या करें हम इसके साथ? बताओ क्या करें? ठीक है, अब से जान की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। अगर ये कुछ गलत करे तो आप मुझे फोन करना। वाह भाई वाह, एक लड़का जो इम्तिहान देने तक नहीं गया, हम उसका क्या करेंगे? बताओ कैसे कोई जवाब हो सकता है इसका? बस रिलैक्स हो जाओ अब काया। चलो हम चलते हैं, इन दोनों भाइयों को बात करने दो। चलो उठ जाओ। ठीक है, जो दिल में आया करो, ये सब तुम्हारा है, ले लो, सब तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। आओ बस मेरे बहुत साथ। हो गया। अच्छा हाँ, बस ठीक है, आ जाओ, सुकून हो गया, रिलैक्स हो क्या गया जाता मैं। है तुम्हें? पहले क्यों नहीं बताया कि क्या हुआ? भाई, बताने का भी कोई फायदा नहीं होता, और वैसे भी अब मुझे सबकी आदत हो चुकी है। शाबाश है तुम्हें। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अच्छा बात सुनो, इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हक पर हो, लेकिन तुम वो इम्तिहान दोगे और पास भी होगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है भाई। जान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं भाई। तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अफसून, क्या आज रात डिनर साथ करें?
आमिर, मैं आज रात काफी देर से निकलूंगी यहाँ से। तुम्हारे बाबा यानी काया साहब ने मुझसे नई तरतीब के बारे में एक रिपोर्ट मांगी है कि ये सब कैसे होगा, कैसे चलेगा, यू नो। तो ठीक है, फिर लेट नाइट मिलते हैं। मैं शायद बहुत थकी हुई हूँ उस वक्त, इसलिए वादा नहीं कर सकती। और हाँ, सेवदा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सेवदा, तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ? सेवदा ने इस्तांबुल में रुकने का फैसला किया है, तो मैंने इसे जॉब की ऑफर कर दी। सॉरी, तुमसे मशवरा किए बगैर ही ये किया मैंने। कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया आमिर। वैसे भी मैं अब यहाँ के मामलात में ज्यादा नहीं पड़ूंगी। जिसके साथ चाहो काम कर सकते हो। लेकिन अफसून, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, आमिर के साथ नहीं। तुम्हारी वॉलंटियर टीम में। मेरा मतलब अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो। वाकई में बहुत खुशी हुई है सुनकर सोफिया। चलो फिर आ जाओ, पॉली क्लिनिक की तरफ चलते हैं। फिर मिलती हूँ तुमसे। अफसून, I'll see you। डॉक्टर, नीचे आपके पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं। ये जो नए मार्केटिंग वाले आए हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। बस मैं 2 घंटे में फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ। सबको इकट्ठा कर लेना। ठीक है, चलो बस काम पर ध्यान दो। अल्लाह का शुक्र है। क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? अरे मैं तुम पे क्यों हंसूंगी? अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हमारा बेटा सेकंड ईयर में फेल हो गया, पता है ना तुम्हें? होने दो, कोई मसला नहीं। मैंने भी खरी खरी सुना दी, अच्छा खूब किया। डांटा, सारे दिल की भड़ास निकाल दी। बहुत अच्छा किया मैं सोच रहा हूँ तुमने। फैक्ट्री और घर दोनों बेच दूं और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। सच कहूँ तो मैं भी इस घर में बैठे बैठे बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। वैसे ये बताओ, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? हाय, मेरे बड़े बेटे ने पहली दफा छोटे बेटे की हिमायत की। मेरे बेटों ने पहली दफा एक दूसरे का साथ दिया है। मैं खुश क्यों ना हूँ काया? एक माँ को और क्या चाहिए? कुछ नहीं। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें आज तक समझ ही नहीं पाया। और लगता है कि कभी समझ भी नहीं पाऊंगा मैं। समझ भी नहीं पाओगे। अच्छा चलो, अब मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ख्याल रखो। ओके। मैं तो बस ये सोच रही हूँ उस औरत से जान कैसे छुड़ाऊं, मगर यूनिवर्स मेरे साथ है। है ना? क्या तुम भी मेरे साथ फैक्ट्री आना चाहोगी सबा? मैंने कहा यूनिवर्स मेरे साथ है, तुम्हारे साथ तो नहीं कहा ना नहीं, मैंने। तुमने नहीं हाँ कहा। तो फिर जाओ अकेले। और हाँ, एक चीज और, जाते ही अपने नए सेल्स वालों को मेरा जोरदार सलाम कह कहना। दूंगा। खुदा हाफिज। चलो मैं चलता हूँ।